मैं महाभारत की वो कथा सुना रहा हूं जो एक सवाल बनकर आज भी हमारे सामने खड़ा है। और वो सवाल है एक स्त्री, वो महाभारत की हो, किसी मेट्रो सिटी की हो, किसी गांव की हो, ये वही औरत है जो दांव पर लगा दी जाती है बार बार, जैसा युधिष्ठिर ने किया द्रौपदी के साथ। जिस समय द्रौपदी दांव पर लगाई गई उस समय वो मासिक धर्म से थी, इसीलिए एकांतवास में एक वस्त्र धारण किए थे, इसीलिए सभा में मौजूद नहीं थी। सोचिए, अगर वो सभा में पहले से मौजूद होती तो क्या वो सब हो पाता जो हुआ? महारानी, महारानी वो पुनः आ रहे हैं। महारानी, आने दो उसे, प्रतिहारी है, कोई सूचना लाया होगा। नहीं, आपको सभा मंडप ले जाने का आदेश दिया होगा दुर्योधन ने। क्षमा करें महारानी, मैं बहुत धर्म संकट में हूँ। राज परंपरा ऐसी नहीं रही, पर मैं सेवक हूँ। मैं आपको सभा मंडप में कैसे ले जा सकता हूँ? मैं ये दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ महारानी? तुम्हें क्या आदेश मिला है? मुझे आदेश मिला है कि मैं आपको सभा में ले आऊं। कुमार दुर्योधन ने आदेश दिया है, उनके भ्राता दुशासन भी उनके साथ है। क्यों बुलाया है मुझे? कैसे बताऊं महारानी, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने पहले अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाई, फिर अपने भाइयों को, फिर स्वयं को, और उसके बाद आपको भी महारानी। बस, तुम इसी समय सभा मंडप में जाओ और धर्मराज से पूछो कि उन्होंने किस अधिकार से मुझे दांव पर लगाया। जब वो स्वयं कौरवों के दास बन चुके थे तो उन्हें ये अधिकार दिया किसने कि वो मुझे दांव पर लगाए? मैं आता हूं महारानी। मुझे बहुत डर लग रहा है महारानी। मैंने दुर्योधन और उसके भाइयों की उद्दंडता देखी है। वो ऐसे निरंकुश हो गए हैं कि दोष सांप का नहीं, दोष उसका होता है जो उसे अपने बदन पर चढ़ने देता है। दुर्योधन को किसने निरंकुश बनाया? यदि ज्येष्ठ पांडव अपना सर्वस्व दांव पर नहीं लगाते तो क्या दुर्योधन का साहस होता कि वो मुझे सभा मंडप में बुलाए? बस और प्रतीक्षा नहीं होती मामा। कल तक मैं जिस पांचाली को अपनी पत्नी बनाने के लिए तड़प रहा था, आज वो मेरी दासी है मामा, दासी है मेरी। आज वो तुम्हारी दासी है, लेकिन अपने इस उत्साह पर मिट्टी डालो। लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो। वो सब कुछ होगा जिसके लिए तुम अब तक तड़प रहे थे। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करो। वही तो नहीं होता मामा, प्रतीक्षा ही तो नहीं होती। ये पांचाली आ क्यों नहीं रही है? क्या उसे लगता है कि उसके करुणामयी आंसू देखकर हमें उस पर दया आ जाएगी? मामा, महाराज की जय हो। हाँ? तुम अकेले क्यों आए? पांचाली कहाँ है? क्षमा करें महाराज, लेकिन उन्हें महाराज युधिष्ठिर से। मत कहो उन्हें महाराज। वो महाराज नहीं है प्रतिहारी, हमारा दास है। महान कुरुवंशी दुर्योधन का दास है वो। क्षमा करें महाराज, लेकिन वो पहले युधिष्ठिर से प्रश्न करना चाहती है। कहो प्रतिहारी। महारानी द्रौपदी ने आपसे पूछा है कि आपने अपनी स्वतंत्रता खोने के पहले उन्हें दांव पर लगाया या बाद में? अब क्या उत्तर दूं इस प्रश्न का? पांचाली से कहो मैं उससे क्षमा चाहता हूं। ये पांचाली ऐसे नहीं आएगी, उसे लाना पड़ेगा। अनुज, दुशासन जी भैया। जाओ और उस अहंकारी पांचाली को घसीटते हुए इस सभा में मेरे समक्ष लेकर आओ। जाओ। आप चिंता ना करें भैया, मैं उससे अभी लेकर आता हूं।